बच्चों लास्ट के वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे ब्लड रीनल ब्लड सप्लाई की। हम लोग बात कर रहे थे कि एक जो नेफ्रॉन होता है, एक जो वृक्क नलिका होती है, इसमें अशुद्ध रक्त कैसे आता है और शुद्ध रक्त कैसे निकलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की मूत्र का निर्माण कैसे हो। मूत्र निर्माण क्रियाविधि। mechanism of urine formation। ओके, तो सबसे पहले जो मूत्र निर्माण की क्रिया थी, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कुशनी, 1917 में इन्होंने समझाया था। इनके अनुसार जो मूत्र निर्माण की क्रिया है, इसका क्या होता है, 3 फेजेस में पूर्ण होती है। 3 फेजेस में क्या होती है, पूर्ण होती है। फर्स्ट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमने बात की है इस रूप में संरचना की। यहाँ पे जो हमारा केशिकाओं का गुच्छा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो कपला एक स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं बोमन्स संपुट या बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है ना। इसको बोला है ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही इम्प्योर ब्लड आता है, यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है, तो ब्लड का कंपोजिशन अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, मोस्टली 55% पार्ट होता है प्लाज्मा। 55% के पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लस इसमें पाई जाती है कार्पसल्स, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हो जाती है, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर ही क्या पाया जाता है, जितनी भी हमारी अशुद्धियाँ पाई जाती है यूरिन से रिलेटेड, वो सारी की सारी क्या होती है, इसमें पाई जाती है। लेकिन प्लाज्मा का भी एक मॉलिक्यूलर वेट होता है, MW लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट होता है। जितने भी 67,000 से ज़्यादा के मॉलिक्यूल होंगे, जिसमें ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 67,000 से ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, इस फिल्ट्रेट से छनेगा नहीं। मतलब बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट के रूप में नहीं आएगा, वो जैसा आया था वैसे के वैसा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाब पाया जाता है। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत तेज़ पाया जाती है, ज़्यादा पाया जाता है। इसके कारण इससे नीचे की जितने भी मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फिल्ट्रेट के रूप में आ जाते हैं। अब यदि बात की जाए, इनमें पाए जाते हैं बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल, ठीक है ना। प्रोटीन के मॉलिक्यूल जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, एल्ब्यूमिन की बात कर सकते हैं, ग्लोबुलिन की बात कर सकते हैं, मोस्टली ये होते हैं, ठीक है ना। और कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जैसे वाटर, बहुत सारे मिनरल्स जैसे NaCl के, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, आयरन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया और यूरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे छन जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुल। यहाँ पे जो छन के आता है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट, अच्छा इसको ये देखते हैं समझाया किसने था। मैमल्स में मूत्र निर्माण की क्रिया को कुशनी 1917 ने समझाया था, ठीक है ना। इसके होते 3 फेजेस पाए जाते हैं, 3 स्टेप्स आर फाउंड, ठीक है ना। फर्स्ट होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसे बोला जाता है।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास वर्णनात्मक अवशोषण, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। वर्णनात्मक अवशोषण, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास, थर्ड नंबर पे आता है स्त्रवणीय, स्त्रवण, सेक्रीशन, सेक्रीशन। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास स्त्रवण की क्रिया आती है। तो अभी हमने बात की थी इसमें अति सूक्ष्म निश्चंद की फिल्ट्रेट कैसे बने, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसका निर्माण कैसे हो, जो कि हमने देख लिया अत्यधिक दाब से आएगा। फिर सेकंड नंबर पे आता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, कि यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट के रूप में आए, जैसे कि हमने बात की अमीनो एसिड, वाटर, ग्लूकोज की, बहुत सारे मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, ठीक है ना, ये सारे के सारे आते हैं। तो इनको एब्जॉर्ब कैसे किया जाए, वर्णनात्मक ये सेलेक्टिव ऐसे इसलिए बोला है कि इसमें से हमको क्या क्या चीज़ है जिसको एब्जॉर्ब करना है। मान लो मैं इसके आगे सेलेक्टिव नहीं लगाते, इसका मतलब ये हमको यूरिया को भी एब्जॉर्ब करना था, लेकिन सेलेक्टिव का मतलब ये जो जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी को सेक्रेट कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। फिर बचता है लास्ट में थर्ड पार्ट सेक्रीशन, जो कि बिल्कुल लास्ट होता है, जिसमें यूरिन का या यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होकर इनको सेक्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है अति सूक्ष्म निस्यंद, अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओके। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सबसे पहले आता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी ब्लड प्लाज्मा के फिल्ट्रेशन का। ये है रक्त प्लाज्मा के निस्यंदन का प्रथम पद होता है। इसमें ग्लोमेरुलस, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, केशिका गुच्छे भी से बोला जाता है, इसमें ग्लोमेरुलस की केशिकाएं, कैपिलरीज की केशिकाएं अत्यधिक पारगम्य, परमिएबल होती हैं, अत्यधिक पारगम्य, परमिएबल होती हैं। ये केशिकाएं उपकलीय, या कह सकते हैं एपिथेलियल, उपकलीय स्तर, एपिथेलियल लेयर से ढकी रहती हैं, एपिथेलियल या उपकलीय स्तर से ढकी रहती है। ग्लोमेरुलस में रक्त के अत्यधिक दाब होने के कारण अत्यधिक दाब होने के कारण अनेक पदार्थ रक्त प्लाज्मा से निकलकर बोमन संपुट की बोमन्स कैप्सूल कैविटी, बोमन संपुट की गुहिका में आ जाते हैं, बोमन संपुट की गुहिका में आ जाते हैं, ठीक है ना।
बोमन संपुट की गुहिका है बोमन्स कैप्सूल कैविटी। कैविटी इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो बोमन कैप्सूल की कैविटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में होगा जो जितने भी 67,000 से अधिक मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंस होंगे, पदार्थ होंगे, वो ब्लड से फिल्ट्रेट के रूप में नहीं आते हैं। 67,000 से अधिक आणविक भार वाले मॉलिक्यूलर वेट वाले पदार्थ निस्यंदन के रूप में नहीं आ पाते हैं, निस्यंदन के रूप में नहीं आ पाते हैं। ये रक्त में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये किस में पाए जाते हैं, रक्त में ही पाए जाते हैं। अब जितने भी 67,000 से ऊपर के होंगे इन्हें हम लोग बोल देंगे मैक्रोमोलिक्यूल, दीर्घ अणु बोल सकते हैं। और जितने भी इससे छोटे वाले होंगे जो कि फिल्ट्रेट के रूप में पाए जाएंगे इन्हें हम लोग बोल देंगे लघु अणु या माइक्रोमोलिक्यूल पाए जाते हैं। इन्हें दीर्घ अणु मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल दीर्घ अणु कहते हैं, ठीक है ना। इनमें सामान्य रूप से रक्त में उपस्थित कोशिकाएं, जिनमें हम लोग बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की कोशिकाएं तथा प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें हम लोग बात करते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एक्सेट्रा आदि पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो हो जाता है आपका क्या, मैक्रोमोलिक्यूल का। फिर बात आती है माइक्रोमोलिक्यूल की। माइक्रो जितने भी क्या होंगे, रक्त में जितने भी शेष अणु होंगे, रक्त में लघु अणु के रूप में ग्लूकोज, मिनरल्स, अमीनो एसिड, मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड आयन हो सकते हैं, ठीक है ना। यूरिया, यूरिक एसिड आदि पाए जाते हैं, ठीक है ना। यूरिया, यूरिक एसिड आदि पाए जाते हैं जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में पाए जाते हैं, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में पाए जाते हैं तथा इनका आणविक भार 67,000 से कम पाया जाता है। इनका आणविक भार 67,000 से कम पाया जाता है, ठीक है ना।
तो हो जाता है आपका फर्स्ट टॉपिक पूरा हो जाता है। हमने फर्स्ट टॉपिक की बात की थी, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने बात की क्या क्या चीज़ थी, जितने भी 67,000 ऐसा कोई भी ब्लड में पाया जाने वाला ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसका आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट 67,000 से ज़्यादा पाया जाएगा, वो क्या होगा, वो ब्लड में जैसे आया था वैसे के वैसे चले जाएगा, फिल्ट्रेट के रूप में उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। अब जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट 67,000 से कम पाया जाएगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 67,000 से कम पाया जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में पाए जाएंगे, मतलब ग्लोमेरुलर बोमन्स कैप्सूल की कैविटी के अंदर आ जाएंगे। अब इसी पे हमको काम करना है और इसी में से हमको क्या करना है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की क्रिया करनी है, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।